चुनाव लड़ रहे हैं, ये जरूर है कि इस बार गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। एक अनौपचारिक गठबंधन हुआ है, अभी उपचुनाव में हम लोग साथ रहे, अब इसके बाद बातचीत चल रही है, जैसे ही तय हो जाएगा पार्टी चुनाव लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अच्छा, अभी सुल्तानपुर में राजभरों का घर जला दिया गया, क्या संत कहना कबीर चाहेंगे? नगर, बलिया से लेकर संत कबीर नगर देखिए, तक। संत कबीर नगर में जो घटना घटी है ग्राम सभा करते में, अभी बाबूजी गए थे, माननीय मंत्री जी गए थे, उनके जाने के बाद पुलिस प्रशासन शासन सब हरकत में। कल हमने भी बातचीत किया था वहाँ डीएम से, एसएसपी से, मंत्री जी के जाने के बाद का अपडेट क्या है। अमूमन कोई भी नेता होता है वो जाता है तो जाने के बाद जब वहाँ से निकल जाता है तो भूल जाता है, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं, कल मैं परसों स्वतः पहल किया और कल ही वहाँ एडीएम और एएसपी जा करके दोनों लोगों ने जांच पड़ताल किया और जो मैं चाह रहा था वही काम उन्होंने किया। मतलब जिनके पास भूमि नहीं उसको भूमि देने का काम उन्होंने किया। इसके साथ साथ यह भी उन्होंने तय किया हुआ है कि जितने लोग को आवास नहीं मिला उनको आवास भी देंगे। 4 लोगों का नाम मुकदमा में पंजीकृत था, लेकिन उस घटना को अंजाम देने वाले 9 लोग थे। तो उन 9 लोगों को गिरफ्तार करने का भी काम वहाँ के प्रशासन ने किया, जिसमें से जो हमको सूचना दी गई कि 9 में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 लोग नहीं मिल रहे हैं, 2 की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। एडीएम साहब के द्वारा ये हमको सूचना दिया गया कि उनको कि जो भूमिहीन है उनको भूमि भी दी जाएगी, मकान भी दिया जाएगा और सरकार की सारी योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाएगा। उसमें 2 लोग बुरी तरह से जले हुए थे, एक संतराम नाम के व्यक्ति हैं, एक अनिल राजभर नाम के व्यक्ति हैं। इन दोनों लोगों को गोरखपुर अस्पताल में एडमिट किया गया है। हमको यह सूचना मिली थी कि उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, तो जब हमने बात किया तो डीएम साहब ने सीएमओ को अवगत कराया, मेडिकल कॉलेज के जो सीएमएस थे उनको भी अवगत कराया। एक स्पेशल टीम बनाई गई है उन दोनों लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, और डीएम साहब ने यह भी निर्धारित किया हुआ है कि सुबह और शाम दोनों की रिपोर्ट डीएम साहब के माध्यम से शासन तक आएगी। और इसके साथ साथ वहाँ पर पुलिस पिकेट भी बैठाई गई है, किसी प्रकार की स्थिति ऐसी न हो, भय का माहौल न हो। अब घटना जो होना था वो हो गया, और सरकार और हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरी तन्मयता पूरी ताकत के साथ उनको जितना मदद हो सकता है वो करने का निरंतर प्रयास। मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि बलिया से लेकर के गोरखपुर तक तमाम पीले गमछों को हमेशा टारगेट किया जाता है? ये स्वाभाविक तौर पर है, ये दबा हुआ समाज था। हाँ। कहीं न कहीं यह समाज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे था। हाँ। जब आज यह जाग रहे हैं, अपने खेत खलिहान की चिंता कर रहे हैं, अपने गांव घर की चिंता कर रहे हैं, अपने समाज की चिंता कर रहे हैं, तो जो इस समाज के जो कुछ मनबढ़ और सामंतवादी सोच रखने वाले अभी भी कुछ लोग हैं, जो लोग ऐसे समाज को टारगेट कर रहे हैं। विषय पीले गमछे का नहीं, विषय है इस समाज की सहभागिता का, इस समाज की भागीदारी का। समाज सिर्फ राजभर नहीं, किसी भी समाज में। मैं आया मऊ में, जी मऊ में कई जगह मैं गया, स्थिति को मैंने देखा, तुरंत अपडेट लिया, अधिकारियों से वार्तालाप किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो ऐसा नहीं है, पीला गमछा एक प्रतीक है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, पीला गमछा प्रतीक है सनातन धर्म का, पीला गमछा एक शुभ कार्य का प्रतीक है। जब कभी शुभ कार्य किए जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी विसंगतियाँ आती रहती हैं, तो उसको भी दूर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और रही बात कार्यकर्ता के आन बान सम्मान की, तो डॉक्टर अरविंद राजभर कह रहा है, जब कार्यकर्ता का आन बान सम्मान टकराएगा ना, डॉक्टर अरविंद राजभर सबसे पहले नजर आएंगे। बलिया में एक सोशल मीडिया में खबर इतनी चल रही थी, बांडी विधायिका का बयान था कि जब भी मेडिकल बनाए जाएंगे हम बड़े सहयोग किए हैं, दोनों मंत्री आमने सामने कुछ बनेंगे तो मुसलमानों की अलग बेटे, क्या दानी साहब के लिए अलग बनाए जाएंगे? उनके बयान को मैं प्राथमिकता नहीं देता हूँ। हाँ। और इस प्रकार के बयान ठीक भी नहीं है। हाँ। क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम न तो धार्मिक आधार पर उसको विभेद कर सकते हैं, न तो जाति के आधार पर हम विभेद कर सकते हैं। जी स्वास्थ्य संबंधी उनको तो खुश होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए जनता का कि इस जनता ने हमको जिताया, यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और बड़े मशक्कत के बाद मेडिकल कॉलेज यहाँ आया। तो मेडिकल कॉलेज में कोई ज़रूरी है? आज जितने अच्छे डॉक्टर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा उन्हीं के लिए, अगर उनको कोई गंभीर बीमारी हो जाए और उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम डॉक्टर हो जो उस बीमारी का इलाज सिर्फ वही जानता, वो क्या स्वीकार करेंगे? मरना स्वीकार करेंगी कि अपना इलाज करना स्वीकार करेंगे? ये उनसे पूछने चाहिए। पर मंत्री जी एक भी कह रहे हैं कि ऐसा हो तो बांडी में हॉस्पिटल अलग बना दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, तो अपने निधि से बनवा देना, क्या दिक्कत है? जी अरे निधि का पैसा 5 करोड़ रुपये मिल ही रहा है, तो बनवा दें। जी काहे जो इतना हल्ला मचा रहे हैं? जी
निधि का पैसा उनके पास है, कौन अनुमति लेना है, पैसा उनके पास है, खट देख के बना दे। जी। सरकार मान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज बना रही है, हाँ। वो जो है विशेष एक वर्ग के लिए या समुदाय के लिए वो अपने पैसे से बना तो वो दे। कह रही विधायिका जी कि हमारे प्रयास से बनना है, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे प्रयास से बनना है, दोनों आमने सामने हो गए हैं वो सर। किसी के प्रयास से नहीं बन रहा है, जनता के प्रयास से बन रहा है। देखा जा रहा है कि एनडीए में जो भी मतलब इस दल से जुड़े हैं वही लोग अपने में खींचातानी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ है? अभी बलिया में ही देख लिया रत्न मर्तबा नहीं है। भाजपा के वो है ना, एनडीए के तो अपना दल है, निषाद पार्टी है, अपना दल अपना काम कर रही है, निषाद पार्टी अपना काम करे, सुभाषपा अपना काम कर रही है। अब वो लोग किसी मामले को लेकर के, मेडिकल कॉलेज को लेकर के अगर आपस में छीना झपटी करें तो छीना झपटी कैले से आधा मेडिकल कॉलेज तो उनके जिम्मे हो न जाए, न आधा इनके जिम्मे हो जाए, बनी तो एक जगह ना भाई, जमीनियां तो सरकार करी ना। तो सरकार का प्रयास है, माननीय योगी जी का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि उत्तर प्रदेश का वह छोर जो बिहार से सटा हुआ है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए वहाँ कमजोरी है। इस बात को मैं यह जरूर कह सकता हूँ, जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2017 में बांसडीह से, तब भी मैंने माननीय अमित शाह जी के मन से इस बात को मैंने कहा था और इस बात को मैं बार बार कहता था। और अभी मैं लोकसभा लड़ा था, मैं खुद कहा कि भाई बलिया में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के मरीज अगर कोई सीरियस हो जाता है तो लेके लखनऊ जाते जाते बनारस जाते थे मध्यम तोड़ देता है। तो इस स्थिति में यहाँ होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने किया, जनता की मांग थी, जनता की मांग पर सीएम साहब ने किया, तो इसका श्रेय जनता को जाता है। मंत्री जी एक बात और लास्ट हमारा सवाल है, बलिया में बाकी विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, तमाम योगदान बलिया पर देश को दिया है, लेकिन बलिया सबसे पीछे क्यों रहता है? बगल में देवरिया वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, बगल में हॉस्पिटल है, लेकिन बलिया सबसे पीछे रहता कहाँ है। पीछे बा? आज पूरे देश में बलिया का नाम है, बाकी बलिया से कहा जाता है। भृगु बाबा की जय बोलते हैं ना लोग, कहने के लिए सर, कहने के लिए नहीं है भाई, ये बल देता, बलिया बल देने वाला है। हम लोग बनारस के बलिया के रह रहे हैं। छोटा जिला, सुनिए, बलिया हर मामले में आगे जाएगा। क्या है कि बलिया के जो जनप्रतिनिधि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जीतते थे ना, वो यह समझते थे कि हमारा सब कुछ है जी, जनता का नहीं। तो अब जो जनप्रतिनिधि जीते हैं या जिसकी सरकार है वो जनता के लिए तैयार है। अब जैसे देखिए, बलिया के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया गया जी, अभी ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है जी, बलिया के लिए बन रहा है। अब हाई जो रास्ता जाता है मऊ से बलिया वाला है, इहो के 4 लेन करे के व्यवस्था हो गई है। बलिया स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, मेडिकल कॉलेज भी आ गया। अब वहीं हम चाहते नहीं कि एक मिनी मेडिकल कॉलेज ही रसड़ा में हो जाए जी, एक रसड़ा में हो जाए कि जैसे कि यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर हो पावे, ठीक ना। और बलिया हमारा बहुत आगे जाएगा, बलिया के लिए लोग काम करें तब ना आगे जाएगा भाई। अकेले हमारे बोलने से थोड़ा कुछ हुई, जितना लोग जीते हैं। अब एक लोग जीते हैं सलेमपुर से जो आधा हिस्सा बलिया का आता है, अब वो जुटा ही चिल्लाता हूँ, अरे बोले कि चाहे मर्दबा नहीं था कि घाघरा का कटान हो जाता है, घाघरा पर पक्का बांध बदवा देना चाहिए। सीधे करें हम सरकार में विपक्ष में हमारे पास क्या बात है, तो इस्तीफा दे देना, सरकार वाला जीत जाए। बयान के 2 करोड़ तो कट ही जाता है, 3 करोड़ में बचेंगे तो कितना विकास करेंगे? अच्छा ये बतावा, हमें पैसा कौन आवश्यकता है? सदन में आप हैं, आपके लेटर हेड पर इतनी पावर होती है। अरे हम लोग भी तो हम तो कुछ नहीं है जी, न सांसद है, न विधायक है, न मंत्री है, लेकिन हमारा लेटर पर जब जाता है तो झंझना के काम होता है, हमारा फोन जाता है दबा के काम होता है। देखिए अभी मैं एक सज्जन की पैरवी में कर रहा था, एसडीएम साहब फोन नहीं उठाए, अभी 3 बार फोन आ चुका उनका। अब उनको निर्देश दूंगा ये कर दीजिए। ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए जी, वो बकरी वाला नहीं, बकरी वाला में नहीं, शेर वाला दगाड़ होना चाहिए, तब काम होता है जी। धन्यवाद।